अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब जंग ईरान और अमेरिका की नहीं, अमेरिका और चीन की होगी। चीन ने खुफिया हथियार ईरान पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से पागल है। वो अपने हुर्मुज़ जिसको खोलने के हवाले से ईरान को अमेरिकी सदर धमकियां दे रहा था, अब उसने खुद अपने हुर्मुज़ को बंद करना शुरू कर दिया है। अहम तफसीलात मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, चीन के अंदर एक किताब पढ़ाई जाती है, उसका नाम है आर्ट ऑफ वॉर। उसमें कहा यह जाता है कि असल जंग में जो जीत होती है वो उसकी होती है जो जंग नहीं लड़ रहा होता। अब ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान 40 दिन की जंग हुई है, इसमें असल जीत चाइना की हुई है। चीन जिस तरह इस जंग के अंदर इनडायरेक्टली था, वो ये चाहता था कि अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, और जो चीन की हिकमत अमली थी वो कामयाब भी हुई। खुफिया तौर पे जो चीन था वो सपोर्ट कर रहा था ईरान को, बाकायदा सैटेलाइट मुआवनत दे रहा था, मिलिट्री मुआवनत दे रहा था, और 3 तरह से ये मुआवनत की जा रही थी चाइना की तरफ से ईरान की। चीन की ये फिलॉसफी है कि वो जंग में पड़ता नहीं है, लेकिन जंगों में इनडायरेक्टली अपना जो दुश्मन होता है उसको वो शिकस्त दे देता है। जो 3 तरीके से ईरान की मुआवनत की चाइना ने, उससे अब ये जंग चीन जीत चुका है। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से पागल हुआ हुआ है, उसके भी ये समझ आ रही है कि चाइना ने उसके साथ बड़ा गेम कर दिया है। दोस्तों, अगले माह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन जाना है, चीन का दौरा करना है। अब अमेरिकी सदर इस दौरे से पहले चीन के आगे झुक कर जाएगा, सरेंडर करके जाएगा, और चीन अपनी शराइत डोनाल्ड ट्रंप से मनवाएगा। टैरिफ हटवाना हो या दीगर जो मराहत हैं जो हासिल करनी है अमेरिका से, अपने सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनकी जो इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई है अमेरिकी सदर ने, उसको वो हटवा सकता है। लिहाजा चाइना की जो पोजीशन है ईरान जंग के बाद मजीद मजबूत हो गई है। 3 तरह से चाइना ने ईरान को सपोर्ट किया। पहला जो सपोर्ट था वो मिलिट्री सपोर्ट था। हाँ, ये खबरें आती रही कि जो सैटेलाइट जो कह लीजिए इमेजेस हैं, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, वो चीन ईरान को देता रहा था, और ईरान जो है उनका इस्तेमाल करते हुए ये जंग लड़ता रहा। फिर जो केमिकल्स हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल हैं, उसकी जो मुआवनत थी वो भी चाइना की तरफ से ईरान को दी जा रही थी। F-15 जेट जो अमेरिका का गिरा ईरान के अंदर, उसके पीछे भी बताया जाता है कि जो ईरान क्लेम कर रहा था कि उन्होंने अपना एक इंडिजीनियस एक अपना खुद का खुद साख्ता डिफेंस सिस्टम बना लिया है, लेकिन कहा यह जाता है कि उसके पीछे चाइना की मदद हासिल थी ईरान को। लिहाजा जो F-15 जेट गिरा, उसके पीछे जो मैन पेड जो जो एंटी मिसाइल सिस्टम होता है उसका इस्तेमाल किया गया। और अब ये खबरें आ रही हैं, और इस हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी जब पूछा गया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अगर चाइना ये कर रहा है तो चाइना विल बी इन बिग प्रॉब्लम, यानी चाइना जो है वो बड़े मसले में चला जाएगा। लेकिन चाइना जो है ये मुआवनत जारी रखे हुए है, और जो अगली जंग है उसकी तैयारी चीन ने ईरान के साथ मिलकर शुरू कर दी है। अमेरिकी जो मीडिया है, बाकायदा CNN ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि चाइना ने थर्ड पार्टी के जरिए, थर्ड मुल्क के जरिए जो ईरान है उसको जो लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भेजना शुरू कर दिया है। मैन पैड जो एक शोल्डर मिसाइल होता है जिसके जरिए मिसाइल फायर किया जाता है, ये जेट के करीब जाता है, हीट सीकिंग करता है, यानी उसकी जो शिद्दत होती है, हिद्दत होती है, उसको वो असेस करता है और उसको वो टारगेट कर देता है। अब ये जो असला है, ये जो हथियार है, ये अब चीन जो है वो पहुंचा रहा है अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान, क्योंकि ये चाइना ही था जो मेज पर लेके आया था। दूसरा जो मामला है चाइना का, वो मिलिट्री के बाद डिप्लोमेसी है। इस जंग में हमने देखा बाकायदा जो चीन था उसने डिप्लोमेटिक बहुत अहम किरदार अदा किया। गुज़िश्ता जो मंगल था उस दिन शहबाज शरीफ साहब के हवाले से गार्जियन ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने अपनी काबीना को कह दिया था कि ईरान मानने को तैयार नहीं है, ईरान अमेरिका पे भरोसा करने को तैयार नहीं है, किसी सूरत भी वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। और बाकायदा ये रिपोर्ट हुआ, गार्जियन अखबार ने रिपोर्ट किया कि शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना को कहा कि जो जंग के नताइज होंगे उसके लिए हमें तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन फिर अचानक जो इसाक डार साहब हैं वो चाइना पहुंचते हैं, चाइना को कहते हैं कि आपको इन मुज़ाकरात में आना होगा, आपको अपना किरदार अदा करना होगा। और फिर चीन ईरान से राब्ता करता है। ईरान से राब्ता करके जो चीन था वो कहता है ईरान को कि आप मुज़ाकरात में आइए, सीज फायर कीजिए, मामलात को ठंडा कीजिए। लेकिन जो ईरान है वो चाइना से ये कहता है कि हम अमेरिका पे भरोसा करने को तैयार नहीं है।
अगर चाइना हमें गारंटी देता है कि अमेरिका जो वादे करेगा उस पर अमल करेगा, तो फिर हम मुज़ाकरात की टेबल में अमेरिका के साथ बैठ सकते हैं। फिर चाइना ये गारंटी दे देता है। देखिए, एक जानिब मिलिट्री सतह पे चाइना ईरान की मुआवनत कर रहा है, बैकिंग कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जितना अमेरिका ब्लीड करेगा, यानी जितना अमेरिका का माली नुकसान होगा, तकरीबन 80 अरब डॉलर से ज्यादा इस 40 दिन की जंग में अमेरिका को नुकसान हो गया है, और ये जंग जितनी लंबी चलेगी इसका फायदा चाइना को होगा। यानी जो अमेरिका है उसका मिलिट्री खर्चा बढ़ेगा, लंबी जंग यानी लंबा खर्चा, लिहाजा चाइना ने यह हिकमत अमली अपनाई। दूसरी जानिब डिप्लोमेसी जो था उसका फ्रंट भी चाइना ने खोला, और बाकायदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि चाइना ने जो ईरान था उसको मेज पर लाने में, सीज फायर करवाने में, मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। लिहाजा चाइना ने डिप्लोमेटिक अपना रोल भी प्ले किया। जो तीसरा रोल है, जो कि विन विन सिचुएशन है चाइना के लिए, वो इकोनॉमिकल है। अब जो ईरान का तेल है, तकरीबन ईरान का 80% जो तेल है वो चीन उसका खरीदार है, वो चाइना जाता है। अब ये जो 40-45 दिन की जंग है, इस दौरान स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद था, यानी वहां से जो तेल बरदार जहाज थे वो नहीं गुजर सकते थे, लेकिन ईरान अपना जो तेल था वो चाइना को दे रहा था। चाइना में प्रोडक्शन हो रही थी, चाइना उस तेल का अपने प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर रहा था। यानी जो दुनिया है उससे तकरीबन 40-45 दिन अहेड, यानी कि आगे है चाइना अपनी प्रोडक्शन में, अपनी जो कह लीजिए कि इकोनॉमिकल उसकी कारकर्दगी है उसमें। लिहाजा ये कहा यह जाता है कि जो ईरान का तेल था वो यहां से गुजर रहा था पर दिन, एक दिन यौमिया जो है तकरीबन 1 लाख बैरल जो तेल था वो ईरान का सप्लाई हो रहा था, और टोटल जो है वो बताया जाता है 1.85 मिलियन बैरल जो तेल है वो ईरान ने सप्लाई किया है इन दिनों में। यानी बड़ा पैसा कमाया है ईरान ने इस जंग के दौरान, यानी दुनिया को नुकसान हो रहा था, चाइना, ईरान जो है और चाइना जो है इससे पैसे कमा रहे थे। अब जो चीन की हिकमत अमली थी, अब बजाय लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ आ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या हुक्म दिया है दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने यह हुक्म दिया है, वो ईरान जिसको ये कह रहा था कि आबने हुर्मुज़ खुला जाए, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई टोल नहीं लिया जाएगा। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शिप्स को भेजा है और कहा है कि ना किसी शिप को गुजरने दिया जाएगा, ना किसी शिप को आने दिया जाएगा और ना ही जाने दिया जाएगा। अब कोई भी शिप वहां से नहीं गुजर सकता आबने हुर्मुज़ से, ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, वो सदर जो कि ईरान को कह रहा था कि आबने हुर्मुज़ को खुला जाए। जो अमेरिकी फौज है उसकी जानिब से यह बयान जारी किया गया, जो अमेरिकी सदर ने बयान जारी किया उसकी निगेशन में उसकी तरदीद की गई और उसकी वजाहत में कहा गया कि जो ईरानी शिप्स हैं उनको नहीं गुजरने दिया जाएगा, बाकी शिप्स को गुजरने दिया जाएगा। तो ईरान ने यह कहा ठीक है, अगर हमारी शिप्स को रोका गया तो फिर जो रोकने वाले होंगे वो कह लीजिए उन पर हम हमला करेंगे, हमारा हमला जायज होगा, क्योंकि अगर हमें रोका गया, हमारा टेरिटरी है, हमारा जो है वो वाटर है, हमें नहीं रोका जा सकता। लिहाजा जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों, वो इस जंग में फंस गया है और उसको फंसाने वाला कोई और नहीं इसराइल है। इसीलिए अब्बास अराक्ची जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ देर पहले कहा, बयान जारी किया कि वी वर इंचेस अवे फ्रॉम अ डील, यानी हम डील से सिर्फ इंचेस अवे थे, थोड़ा सा दूर थे, हमारी डील होने वाली थी, लेकिन जो अमेरिका था उसने ऐसी डिमांड रख दी, मैक्सिमलिस्ट डिमांड, कहा जाता है कि हद से ज्यादा उसने डिमांड किया, और फिर हमने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता, और फिर ये जो डायलॉग था, ये जो मुज़ाकरात थे वो कोलैप्स हुए, नाकाम हो गए। तो बजाय ये लग रहा है कि अमेरिका पे इजराइल का दबाव है, और जो चाइना है वो इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मैंने आपको बता दिया, चाइना जो है वो अपनी प्रोडक्शन में इजाफा कर रहा है, ईरान अपना तेल बेच रहा है, उसका तेल बिक रहा है, और जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है वो फंस गया है। दूसरी जानिब रशिया जो है, जो कि यूक्रेन के साथ जंग में है, उसको रिलैक्सेशन दी जा रही है, यानी रशिया का जो तेल है उस पर से सैंक्शन हटा दी गई। यानी दो जंगें हैं, यूक्रेन की जंग, ईरान की जंग, यानी अमेरिकी सदर वहां भी फंस गया है, वहां रूस उसका फायदा उठा रहा है, यहाँ चीन उसका फायदा उठा रहा है, और दोनों जो चीन और रूस है वो ईरान के इत्यादी हैं, अमेरिका के खिलाफ है, और इन दोनों को फायदा हो रहा है। और बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों, वो पगला गया है, वो पागल हो गया है कि वो करे तो क्या करे। लिहाजा इसराइल जो है उसने ये नाकाम बनाए इन मुज़ाकरात को। बताया जाता है कि जो जेडी वेंस थे, बाकायदा उनको कॉल आई, लास्ट मिनट पे कॉल आई, और स्टीव विटकॉफ और जेरिक कुशनर है, ये तो है ही, काम ही इसराइल के लिए करते हैं, ज़ायनिस्ट लॉबी के लिए करते हैं, और ये बड़े मुतमईन थे जब जेडी वेंस प्रेस टॉक कर रहा था, ये दोनों पीछे खड़े होकर बड़े सेटिस्फाई थे, मुतमईन थे, रिलैक्स थे। लेकिन जेडी वेंस जो था वो बजाय लग रहा था कि फ्रस्ट्रेटेड है, टेंशन में है,
और जो डील वो यहां से लेकर जा सकता था उसमें उसे नाकामी हो गई है। तो बजाहिर ये लग रहा है जो अगली जंग अगर डोनाल्ड ट्रंप करता है, ईरान पर हमला करता है सीज फायर की मुद्दत खत्म होने के बाद, तो फिर चाइना ने अपनी भरपूर तैयारी कर ली है। इसका एतराफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहा है, जो कि F-15 गिरा था। उस हवाले से गुज़िश्ता रोज पीर वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुज़िश्ता हफ्ते, और उसमें बाकायदा उसने ये एक्सेप्ट किया कि जो शोल्डर मिसाइल है, हीट सीकिंग मिसाइल होते हैं, उनके जरिए F-15 को गिराया गया था। और ये टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान क्लेम कर रहा है हम बना रहे हैं, जबकि जो चीन है, अमेरिकन इंटेलिजेंस ये कह रही है कि जो चीन है वो ये टेक्नोलॉजी ईरान को दे रहा है। तो इस पूरी गेम में मैंने शुरू में आपको बताया एक बुक है आर्ट ऑफ वॉर, वो आप जरूर पढ़िए। उसका वन लाइनर ये है कि जंग वो जीतता है जो जंग लड़ता नहीं है, और चीन ने बगैर जंग लड़े, एक गोली चलाए बगैर इस जंग को जीत लिया है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।